उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के बाद मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। जंगली हाथियों के हमले से 2 लोगों की मौत भी हुई थी। मृतकों के घर आज पहुंचे हुए थे राज्य वन मंत्री दिलीप अहिरवार। वन्य जीव के कारण होने वाली मौत पर मिलने वाले मुआवजा राशि के साथ वो मृतकों के घर पहुंचे। दोनों परिवार के परिजनों को उन्होंने 8-8 लाख रुपए का चेक सौंपा है। वन मंत्री ने इस मौके पर दुख भी प्रकट किया और परिजनों को ढांढस बांधा है। आपको बता दें कि बीते दिनों जंगली हाथी के हमलों के कारण 2 लोगों की मौत हो गई थी। 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं, उनको भी सहायता राशि दी गई है। और हाथी इसलिए गुस्से में है, बेकाबू हैं, क्योंकि उनके जो साथी हाथी हैं 10 हाथी, उनकी मौत हो गई है। सुनवाते हैं जब पहुंचे थे गांव में तो क्या कुछ कहा वन मंत्री दिलीप अहिरवार ने। परिवार के साथ संवेदना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की और पूरे विभाग की तरफ से हम संवेदना व्यक्त करते हैं। दुखद घटना हुई है निश्चित रूप से, मगर सरकार उनके साथ है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ है। आज उनके परिवार के पास आया हूँ मैं और 8 लाख रुपया जो स्वीकृति कराई है वो कागज़ इनके वो शीघ्र इनके तत्काल ही इनके अकाउंट में लेकर 8 लाख रुपया इनके अकाउंट में भी आ जाएगा। तो जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी हाथियों के हमले में, उनके परिवारजनों को आज वन मंत्री ने 8 लाख रुपए की मुआवजा राशि सौंपी है। लेकिन जो अन्य ग्रामीण हैं गांव सलखनिया के, वो बहुत परेशान हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ग्राम सलखनिया में 10 हाथियों की मौत के बाद टाइगर रिजर्व का पार्क प्रबंधन जो है वो हाथियों की मौत का गुनहगार, मौत का कारण इन्हीं ग्रामीणों को मान रहा है। उनका कहना है कि इन ग्रामीणों ने जो फसल बोई थी उसके कारण ही, कोंदू की फसल के कारण ही, उसको खाकर ही हाथियों की मौत हुई है। इसके बाद कोंदू फसल को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया गया। बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत के बाद मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जांच दल गठित किए। ये तस्वीरें देखिए आप। जब वन मंत्री पहुंचे थे आज सलखनिया गांव, तो ग्रामीण उनके पास पहुंचे ये कहते हुए कि साहब हमारी भी बात सुन लीजिए, क्योंकि उनके फसल को नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया है। लेकिन वन मंत्री अपने गाड़ी पर बैठकर निकल गए। उसके बाद ग्रामीण काफिले के पीछे इसी तरीके से दौड़ते नजर आए। दौड़ रहे थे मन की वो थोड़ा हमारा भी सुन लें, कुछ हम बात करना चाहते हैं मैं कि फसल हमारे अकोदा के किस लिए के जुता दिए हैं, किस लिए इसमें रोक लगा रहे हैं कि कटाई वटाई न करो, जुता दो, आग लगा दिए हैं। तो हम भी उनको जानकारी देने के लिए दौड़ रहे थे उनके पीछे। चंदन श्रीवास मेरे सहयोगी उमरिया से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, क्या कारण बताया जा रहा है अब तक? हालांकि जो एक्चुअल जांच रिपोर्ट है, जो लैब में टेस्टिंग हो रही है, उसकी जांच रिपोर्ट तो बाद में आएगी, लेकिन फिलहाल क्या कारण बताया जा रहा है? क्या कोंदू के फसल से ही हाथियों की मौत हुई है? जी भरत सूरज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पार्क प्रबंधक है सीधा सीधा ग्रामवासियों जो किसान हैं उनके ऊपर ही सीधा डाल रहे हैं कि जो कोदो उगाए थे वो उन्हीं के ऊपर सीधा सीधा मर रहे हैं। और अभी जो जांच रिपोर्ट है, रात में 8 बजे तक जो यहाँ के मंत्री आए हुए थे, वन मंत्री आए हुए थे, वो रात में 8 बजे मुख्यमंत्री के साथ में बैठक है और उसी के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि एक्चुअल कारण क्या था। और दूसरी ओर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो किसान अपनी समस्या को लेकर के वन मंत्री के साथ मिलना चाह रहे थे, तो वन मंत्री ने उनसे मिला नहीं और वो काफी दूर तक उनके काफिला तक दौड़े हैं और उसके बाद ही वन मंत्री उनसे मिले नहीं है। सूरज जी, तो जितनी भी फसल थी चंदन, जितनी भी फसल बोई हुई थी कोदो की फसल, क्या पूरे फसल तमाम फसलों को नष्ट कर दिया गया? उसके एवज में कोई मुआवजे की बात ग्रामीणों को? जी मैं आपको बताना चाहूंगा सूरज जी कि मुख्यमंत्री ने वन मंत्री को उमरिया भेजा था ग्रामवासियों से बात करने के लिए, किसानों से बात करने के लिए। उनकी पूरी जो 7 से 8 एकड़ फसल है उसको पूरा नष्ट करा दिया गया था, जला दिया गया था। और वो वन मंत्री जो हैं उन्हीं किसान से मिलने आए थे, उन्हीं किसान से बात करने आए थे, लेकिन वन मंत्री जो हैं उनसे नहीं मिले और वन मंत्री डायरेक्ट अपना काफिला लेकर चले गए। ठीक है, हालांकि अब देखना होगा कि ग्रामीणों से कब तक बातचीत करते हैं प्रशासन के महकमे के लोग, क्योंकि ये जो ग्रामीण है इनका कहना है कि हम सालों से यहाँ पर कोदो की फसल बोते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके की घटना हुई नहीं है। तो ये घटना सही मामले में हतप्रभ करने वाली है। आप नजर बनाए रखिएगा चंदन, जो भी जानकारी होगी आपके माध्यम से साझा करेंगे। बहुत शुक्रिया।